अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं स्पोर्ट्स का सुल्तान और बात करते हैं दुनिया क्रिकेट के सबसे पहले टी20 वर्ल्ड कप की। आज से 17 साल पहले 2007 में टी20 वर्ल्ड कप का जन्म होता है। इस टी20 वर्ल्ड कप ने दुनिया क्रिकेट को बदल कर रख दिया था। मेगा इवेंट के अंदर 12 टीमें शरीक थी। 10 टीमें तो वो थी जो रैंकिंग में टॉप 10 में थी, जबकि बकिया 2 टीमें क्वालिफायर्स थी। ऐलानकुन तौर पर क्वालिफाइड टीमें वो थी जो 50-50 ओवर्स का क्वालिफायर खेलकर टी20 वर्ल्ड कप खेलने आ रही थी। स्कॉटलैंड और कीनिया ने बतौर क्वालिफायर मेगा इवेंट में शिरकत की, मगर सबकी नजरें थी पाकिस्तान और भारत पर। टी20 वर्ल्ड कप से 6 महीने पहले जो 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप हुआ था, उस वर्ल्ड कप से आईसीसी को भारी नुकसान हुआ था और वजह थी पाकिस्तान और भारत का पहले राउंड से नॉकआउट होना। आयरलैंड पाकिस्तान को हराता है, जबकि बांग्लादेश की टीम भारत को नॉकआउट करती है और इसके साथ ही पाकिस्तान और भारत 2007 के ओडीआई वर्ल्ड कप के पहले राउंड से बाहर हो जाती हैं। भारत के पहले राउंड से बाहर होने के सबसे बड़े जिम्मेदार होते हैं सौरव गंगुली, राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर, मगर भारत का सबसे बड़ा विलन होता है एमएस धोनी। भारत में एमएस धोनी के घर पर हमला होता है, उनके पुतले जलाए जाते हैं, उनकी तस्वीरों को नजरे आतिश किया जाता है। एमएस धोनी के घर के बाहर पुलिस की भारी नफरी तैनात होती है। ऐसा ही कुछ हाल पाकिस्तान का भी होता है। आयरलैंड के हाथों शिकस्त का गम बॉब वुलमर की जान ले लेता है और इस सहने के बाद दोनों देशों की क्रिकेट तब्दील हो जाती है। भारतीय टीम की कप्तानी एमएस धोनी को मिलती है। 2007 के टी20 वर्ल्ड कप के लिए जब भारतीय टीम का ऐलान होता है तो ना उस टीम में सचिन तेंदुलकर होते हैं, ना सौरव गंगुली और ना ही राहुल द्रविड़। इसी तरह पाकिस्तान टीम के अंदर भी नई टीम, नया कप्तान होता है। शोएब मलिक पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बागडोर संभालते हैं, लेकिन पाकिस्तान कैंप में खलबली उस वक्त मचती है जब साउथ अफ्रीका में मौजूद पाकिस्तान टीम के 2 अहम खिलाड़ियों में लड़ाई हो जाती है। शोएब अख्तर वर्सेस मोहम्मद आसिफ। सेंचुरियन के मकाम पर प्रैक्टिस सेशंस के दौरान शोएब अख्तर और आफरीदी में लड़ाई होती है, मगर बल्ला पड़ता है मोहम्मद आसिफ को। इस बारे में मोहम्मद आसिफ क्या कहते हैं, पहले वो सुनते हैं। सेंचुरियन में प्रैक्टिस के बाद हम लोग, जब मैं सबसे पहले ड्रेसिंग रूम में आ गया था जब प्रैक्टिस ख़त्म हुई है, और फिर शाहिद भाई और शोएब भाई आए हैं, तो ये लोग बातें कर रहे थे आपस में कि अबाउट रिस्पेक्ट के। शाहिद भाई कह रहे थे यार तुम लड़कों से अच्छी तरह बात किया करो, तुम्हारी जूनियर्स में रिस्पेक्ट ख़त्म हो रही है, ठीक है, क्योंकि जूनियर को तुम डिस्टर्ब करते हो। और इसी तरह मैं वॉशरूम से निकला हूँ और इन्होंने पूछा शाहिद भाई ने कि यार आसिफ तुम बताओ। तो मैं उसमें हंसना शुरू हो गया कि मैंने कहा मैंने कोई बात नहीं की, मैं सिर्फ हंसा हूँ। और शोएब भाई ने उठा के बैट मार दिया। मैंने कहा मजाक में आ रहे हैं, कोई सीरियसली थोड़ी मार देंगे। तो उन्होंने अचानक जोर से आके बैट मार दिया। आई डोंट नो व्हाई, क्यों मारा। शोएब अख्तर इस लड़ाई के बारे में क्या कहते हैं वो भी सुन लें। जब मैंने इसको बल्ला मारा ना, तो उसमें हीट ऑफ द मोमेंट में इसने पता नहीं कहाँ से बीच में आया, मेरी शायद की हो रही थी, तो बीच में आया तो उसको बल्ला पड़ गया, इंसिडेंट हो गया। बीइंग एल्डर सीनियर फास्ट बॉलर, और मैं पीक में था और मेरा वो आखिरी पीक का साल था, ठीक। तो उसके बाद मैंने नीचे आना था, तो मैं इसके पास गया, मैंने कहा यार आसिफ हो गई गलती, लेट इट गो, छोड़ दे, खत्म कर दे। अब मैं यहां से वर्ल्ड कप से वापस जाऊंगा ना तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। मुझसे हो गई गलती, आई अपोलोजाइज इन फ्रंट ऑफ द टीम। उसने आगे से कहा कि आप रहेंगे या फिर मैं रहूंगा। इस लड़ाई के बाद शोएब अख्तर की पाकिस्तान क्रिकेट टीम से छुट्टी हो जाती है, क्योंकि मोहम्मद आसिफ कहते हैं या तो मैं रहूंगा या फिर शोएब अख्तर, और उस वक्त मोहम्मद आसिफ का तूती बोल रहा होता है। ऐसे में पाकिस्तान क्रिकेट टीम मैनेजमेंट वही करती है जो मोहम्मद आसिफ कहते हैं। इसके अलावा भी इस वर्ल्ड कप में बहुत कुछ हुआ। इफ्तिताही मैच में क्रिस गेल ने तारीख की पहली टी20 सेंचुरी बनाई। क्रिस गेल की सेंचुरी के बावजूद साउथ अफ्रीका ने 205 रन का पहाड़ सर कर लिया, लेकिन वर्ल्ड कप का हाई प्रोफाइल मैच था पाक भारत टाकरा। तो दोनों टीमें एक ग्रुप में थी और क्या मैच हुआ भैया। भारत ने पहले बैटिंग करते हुए बनाए 141 रन, मगर वो पाकिस्तान टीम ही क्या जो आसान को मुश्किल ना बनाए। एक वक्त पर पाकिस्तान वो मैच हार गया था, मगर पाकिस्तान को एक हीरो मिला, मिसबाह उल हक। दुनिया ने मिसबाह उल हक का नाम पहले भी सुन रखा था, मगर मिसबाह उल हक ने पूरी दुनिया को बताया कि मैं मिसबाह उल हक हूँ। ऑल्दो कि वो मैच नहीं जितवा सके, लेकिन जिस तरह उन्होंने भारत के हलक से ये मैच निकाला था वो काबिल दीद है। आखिरी 3 ओवर में 42 रन चाहिए थे, आखिरी 2 में 29 और आखिरी ओवर में 12 रन। पहली 4 गेंदों पर 11 रन आते हैं, यानी मुकाबला टाई होता है। 2 गेंदों पर 1 रन और पाकिस्तान जीत जाता, लेकिन मिसबाह उल हक से 5वीं गेंद मिस हो जाती है और आखिरी गेंद पर रन आउट हो जाते हैं और फिर फैसला होता है बॉल आउट पर। भारत की तरफ से जिसने गेंद करवाई
निशाना विकेटों पर लगा। पाकिस्तान की तरफ से जिसने गेंद करवाई निशाना विकेटों पर नहीं लगा। पाकिस्तान की तरफ से यासिर अरफात, उमर गुल और आफरीदी ने गेंद करवाई और तीनों में से किसी एक की गेंद भी विकेटों पर नहीं लगी। भारत की तरफ से सहवाग, रॉबिन उथापा और हरभजन सिंह तीनों ने बॉल आउट में हिस्सा लिया और तीनों की गेंद विकेटों को लगी और इस तरह 3-0 के स्कोर से भारत ये मैच जीत गया। इस मैच ने T20 वर्ल्ड कप के अंदर नई जान डाल दी और इसके बाद इस T20 वर्ल्ड कप की हाइप एक अलग ही लेवल पर थी। फिर ब्रेडली की हैट्रिक, फ्लिंटॉफ और युवराज का फड्डा और उसके बाद युवराज का सारा गुस्सा बेचारे स्टुअर्ट ब्रॉड पर निकला। 6 गेंदों पर 6 छक्के, वो भी फास्ट बॉलर को मारना कोई बच्चों का खेल नहीं। और वो T20 क्रिकेट की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी बल्लेबाज ने 6 गेंदों पर 6 छक्के लगाए। सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड और इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हराया। इस तरह आईसीसी जो चाहता था वो हो गया, यानी 2007 के ओडीआई वर्ल्ड कप में आईसीसी का जितना नुकसान हुआ था वो सब पूरा हो गया और इस तरह आईसीसी की 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में था। फाइनल मैच की मेजबानी बुलरिंग यानी जोहानिसबर्ग में थी और क्या मैच था भाई, क्या मैच था। ये फाइनल पाकिस्तान वर्सेस भारत नहीं, पाकिस्तान वर्सेस गौतम गंभीर था। मिसबाह उल हक वर्सेस भारत था। फाइनल में भारत ने पहले बैटिंग की और बनाए 157 रन। इन 157 में से गौतम गंभीर के 75 रन। पाकिस्तान को फाइनल जीतने के लिए चाहिए थे 158। जवाब में वही होता है जो कि हमारी रिवायत है, पहले ही ओवर में मोहम्मद हफीज आउट हो जाते हैं। उस दिन इमरान नजीर काफी खतरनाक फॉर्म में थे, अगर वो आधा घंटा मजीद खड़े हो जाते तो मैच का नक्शा बदल जाता, लेकिन यूनुस खान इमरान नजीर को रन आउट करवाते हैं और वहां से मैच का नक्शा बदल जाता है। पहले यूनुस खान ने इमरान नजीर को रन आउट करवाया और फिर 24 गेंदों पर 24 रन बनाकर यूनुस खान भी पवेलियन जा बैठे। कप्तान शुएब मलिक भी जल्द आउट हो गए और अगली ही गेंद पर आफरीदी को इरफान पठान ने चलता कर दिया। 77 रन पर 6 आउट होने के बाद पाकिस्तान के चांसेस बहुत कम थे, बल्कि ना होने के बराबर थे, लेकिन पाकिस्तान को नया हीरो मिला। मिसबाह उल हक ने टुक टुक करते हुए पाकिस्तान की नाव को आगे बढ़ाया। पहले यासिर अरफात और फिर सुहेल तनवीर के साथ पाकिस्तान टीम को सहारा दिया। आखिरी 4 ओवर्स में पाकिस्तान को 54 रन दरकार थे, जो कि 2007 में बहुत बड़ी बात थी। 13 रन का रिक्वायर्ड रन रेट अबूर करना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन मिसबाह उल हक ने हरभजन को लूट लिया। 1 ओवर में 3 छक्के लगाए और यहां से पाकिस्तान की मैच में वापसी हुई। हरभजन के ओवर में 19 रन आने के बाद टारगेट था 3 ओवर्स में 35 रन। सुहेल तनवीर ने श्रीशांत को 2 छक्के लगाए मगर आखिरी गेंद पर आउट हो गए। अब टारगेट था 12 गेंदें 20 रन, मगर 2 विकेटें बाकी थी। आरपी सिंह ने पेनल्टी ओवर कमाल करवाया, सिर्फ 7 रन दिए और उमर गुल की विकेट भी हासिल की। अब हदफ था 6 गेंदें 13 रन। मैच कहीं भी जा सकता था, धड़कनें तेज थी पाकिस्तानियों की भी और भारतीयों की भी, लेकिन पलड़ा पाकिस्तान का भारी था क्योंकि स्ट्राइक पर थे मिसबाह उल हक। भारत आखिरी ओवर किसको देता ये सबसे बड़ा सवाल था, लेकिन यहाँ MS धोनी ने वो चाल चली जो कि कोई भी करने से पहले 10 बार सोचे। MS धोनी ने हरभजन के होते हुए आखिरी ओवर एक ऐसे बॉलर को दिया जो कि पहला टूर्नामेंट खेल रहा था, जोगिंदर शर्मा। अब 6 गेंदों पर 13 रन चाहिए थे। प्रेशर मिसबाह पर नहीं, जोगिंदर शर्मा पर था। पहली गेंद वाइड हुई। अब हदफ था 6 गेंदें 12 रन। मिसबाह उल हक को गेंद फुटबॉल नजर आ रही थी, वो जहां जा रहे थे वहां मार रहे थे। पहली गेंद मिस होती है। अब हदफ होता है 5 गेंदें 12 रन। ओवर की दूसरी गेंद पर मिसबाह उल हक छक्का लगा देते हैं, तो ऐसे मानो कि भाई पाकिस्तान मैच जीत गया। 4 गेंदों पर 6 रन। गेंद फुटबॉल थी, मिसबाह उल हक जहां जाते मारते, लेकिन मिसबाह उल हक ने वो शॉट खेला जो दुनिया का कोई बल्लेबाज नहीं खेलता और ये शॉट तारीख में अमर हो गया। मिसबाह उल हक ने तीसरी गेंद पर स्कूप मारा और वो स्कूप शॉट फाइन लेग पर खड़े श्रीशांत के हाथों में गया और रवि शास्त्री के अल्फाज तारीख बन गए। इन दी एयर एंड श्रीशांत टेक्स इट, इंडिया लिफ्ट द वर्ल्ड कप। और इस तरह इंडिया इनॉग्रल T20 वर्ल्ड कप का चैंपियन बना। कुछ देर पहले तक मिसबाह उल हक पाकिस्तान के सबसे बड़े हीरो थे, लेकिन इस शॉट के बाद मिसबाह उल हक पाकिस्तान के सबसे बड़े विलन बन गए और शायद यही वजह है कि मिसबाह उल हक को वो इज्जत पाकिस्तान क्रिकेट में नहीं मिल सकी जो वो डिजर्व करते हैं।